हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइको आईएएस चैनल के ऊपर, जहां पर आप प्रिपेयर करते हैं मनोविज्ञान ऑप्शनल के लिए, उसी के साथ साथ आप प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी। तो ये बात इस पर निर्भर नहीं करती कि आपका मीडियम इंग्लिश होने वाला है या आपका मीडियम हिंदी होने वाला है। आपको यहाँ जो लेक्चर्स, जो नोट्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, ऑलरेडी आपने देख लिया है, हम बात करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 4 के बारे में। यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके ब्लॉक नंबर 4 के बारे में, जो दिया गया है आपको आपके पेपर नंबर 1 के सिलेबस के अंदर। पेपर नंबर 1 के सिलेबस में क्या सारी चीजें हैं वो आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से आते हैं, आपने किस प्रकार से पढ़ना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, और किस प्रकार से आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं अपने ही आंसर्स के साथ में। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर अभी तक आपने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एंड में जाकर आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑप्शनल फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम सबसे पहले सवाल, जो कि यहाँ पर है आपका 2020 से 2020 से आपका ये सवाल है, उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। 15 मार्क्स के सवाल आपको देखने मिल रहे हैं, फॉर 15 मार्क्स आपको देखने मिल रहे हैं। और ये ऐसे सवालों में आता है जहां पर आपको आंसर करना कंपलसरी होता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बी में बोल रहे हैं, हाउ आर फिजियोलॉजिकल, उम्र बढ़ने के साथ, न्यूरल एंड कॉग्निटिव चेंजेस एसोसिएटेड विद एजिंग। एक्सप्लेन करना है आपको। पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कि हम शुरुआत कहां से करते हैं। हम इन्फेंसी से शुरुआत करते हैं, हम शैशवावस्था से स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ एंड होते होते कहां पहुंचते हैं, एंड होते होते पहुंचते हैं हम हमारी ओल्ड एज के अंदर। इस ओल्ड एज में कौन कौन से न्यूरल चेंजेस होते हैं, कौन कौन से कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं और उसी के साथ साथ कौन कौन से यहाँ पर फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसके बारे में पूछा है आपसे। तो अगर आप इस 15 मार्क्स के लिए आप इन सब चेंजेस को बताते हैं, ओल्ड एज में कौन से होते हैं, उसी के साथ साथ आप जो एक दो थ्योरीज का यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर आपके जो कॉपी चेकर होगा वो आपको आंसर में अच्छे खासे नंबर आपको देगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ओल्ड एज के साथ साथ आप एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में और आप इन्फेंसी में और चाइल्डहुड में इनको आप प्रिपेयर करेंगे अगर आप खुद से कर रहे हैं तो, कि ये सारे चेंजेस कौन कौन से होते हैं आपकी प्रत्येक एज के अंदर। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, देखिए बॉडी लूज आउट करेगी, वियर एंड टियर थ्योरी काम करेगी वहां पर। ठीक है, आपका जो है टीलियोमर्स शॉर्ट होते जाएंगे। उसी के साथ साथ खैर वो तो आपका बायोलॉजिकल आ जाएगा, बट स्टिल फिर भी फिजियोलॉजिकल क्या होगा, रिंकल्स आएंगे आपकी बॉडी में, आपकी जो रनिंग एबिलिटी है, वॉकिंग एबिलिटी है, उसमें कमजोरी होगी आपको। न्यूरल की बात करें, न्यूरल में क्या होगा, आपके जो सिनेप्सिस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाएगी। और कॉग्निटिव चेंजेस में आपकी मेमोरी पे, थिंकिंग पे आपको हर जगह प्रभाव पड़ता है ना। उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक, तांत्रिक और संज्ञानात्मक दबाव बदलाव किस से संबंधित है। ठीक है, व्याख्या करनी है आपको यहाँ पर कि जैसे जैसे आप एज करते हैं किस प्रकार से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं विद एजिंग। ठीक है, तो इन्फेंसी में जो फीचर्स होते हैं वो फीचर्स आपको चाइल्डहुड में मिलते हैं, वही फीचर्स आपको चेंज होकर कहाँ मिलेंगे, एडोलेसेंस में मिलेंगे, उसी के साथ आपको एडल्टहुड में मिलेंगे और देन आपको यहाँ पर ओल्ड एज में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए 15 नंबर के लिए अगेन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स टू डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मानव व्यवहार को परिभाषित करने के लिए सबसे 5 महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार से जो भी आपने पढ़ा है यहाँ पर उसको यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 5 दृष्टिकोणों के ऊपर चर्चा करनी है। अब क्या ये सवाल केवल आपके 4th ब्लॉक से पूछा हुआ है, हाँ भी और नहीं भी। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको जो है बाकी 1 से लेके, नॉट 1 से तो नहीं कहेंगे, बट आपको यहाँ पर 3 से लेके, 3 भी नहीं कहेंगे, आपको यहाँ पर 4 से लेके, क्योंकि ये जो पूरा आपका हिस्ट्री है यहाँ पर, देन सेकंड थर्ड में क्या पढ़नी रहती है आपको, यहाँ पर रिसर्च पढ़नी रहती है। ठीक है, तो 4th से लेके 14 तक जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सारा कंबाइन होके आपका ये आंसर प्रिपेयर करेगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको जो है पहले मालूम होना चाहिए साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या होती है, आपको मालूम होना चाहिए बिहेवियर अप्रोच क्या होती है, आपको मालूम होना चाहिए कॉग्निटिव वाली और इस प्रकार की जो अन्य चीजें हैं उसके बारे में आपको मालूम होगा, बायोलॉजिकल क्या होता है। ठीक है, तब आप जो है इस प्रश्न को आंसर कर पाएंगे। अच्छा सवाल है 15 मार्क्स के लिए, जितना अच्छे से आप इस पे थिंक कर पाएंगे, सोच कर पाएंगे, आप विचार कर पाएंगे, उतना अच्छे से आप इसको आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे 2019 का सवाल, और वीडियो में वेट करिए, एंड में हम देखने वाले हैं 23 के सवाल, 22 के सवाल और 21 के सवाल भी। ठीक है,
ओके, अगला सवाल देखिए। तो इस हिसाब से आपका जो है कंप्लीट यहाँ पर 10 इयर्स का जो है पूरा पर्सपेक्टिव आपका डेवलप हो जाएगा इस ब्लॉक से। ये ब्लॉक देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, आगे भी देखेंगे आप, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, साइटिंग रिसर्च एविडेंसेस ब्रिंग आउट द रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स इन सोशलाइजेशन। 20 नंबर के लिए देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा हुआ है। साइटिंग रिसर्च एविडेंसेस, यहाँ पर आपको जो 5 नंबर दिलाएगा वो कौन दिलाएगा कि आपको रिसर्च का कुछ मालूम है कि नहीं, ये आपका क्या लिंक करता है, ये लिंक करता है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, साइटिंग रिसर्च एविडेंसेस ब्रिंग आउट द रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स इन सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन जो प्रक्रिया है आपकी, समाजीकरण में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को उजागर कीजिए। ये कहां मिलेगा पढ़ने आपको, ये आपको 3rd एनसीईआरटी में पढ़ने मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है अपना कंटेंट भी अपडेट रखना होगा। ठीक है, अनुसंधान साक्ष्यों को उद्धृत करते हुए, ठीक है, उद्धृत करते हुए आप बोल रहे हैं आपको कि साइटिंग रिसर्च एविडेंसेस, ये बताए बिना आप आंसर करेंगे, नंबर कम मिलेगा। ठीक है, आपको 10 के ऊपर नहीं देगा वो, लेकिन अगर आप इसको देंगे रिसर्च एविडेंसेस बताएंगे यहाँ पर, तो क्या करेगा आपको 10+5 इस प्रकार से आपको यहाँ पर दे सकते हैं 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इस बात का आपने जो है खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए 4th ए, अगेन 20 नंबर का क्या कह रहे हैं आपको, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस डेप्रिवेशन ऑन ह्यूमन बिहेवियर विद एम्पिरिकल एविडेंसेस। अगेन देखिए करंट अफेयर्स बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इंद्रियानुभविक साक्ष्यों के साथ, ओ माय गॉड, इंद्रियानुभविक साक्ष्यों के साथ चर्चा करनी है मानव व्यवहार पर उद्दीपक वंचन के प्रभावों का। स्टिमुलस को क्या हो रहा है, डिप्राइव कर रहे हैं, उसके आधार पर आपको बताना है यहाँ पर किसकी बात होगी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 15 मार्क्स के लिए अगेन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अटैचमेंट टू पेरेंट्स। देखिए आपको बताया था ना वहां पर 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एग्रेशन और अटैचमेंट। केवल सिलेबस बताते हुए आपको ये सब चीजें बताई थी, और देखिए सवाल आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंजर, एंजाइटी, वो सब चीजें जो है, अटैचमेंट टू पेरेंट्स इन सोशल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर अगर रह रहा है तो किस प्रकार से क्या सारी चीजें होंगी, वो पूछ रहे हैं आपसे। इलस्ट्रेट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरीज। डेवलपमेंटल थ्योरीज के पर्सपेक्टिव से आपको जो है बताना है 15 मार्क्स के लिए। बच्चे के सामाजिक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए माता पिता के प्रति आसक्ति का क्या महत्व है। ठीक है, जो अटैचमेंट है उसका क्या महत्व है, विकासीय थ्योरियों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। डेवलपमेंटल थ्योरीज के पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देख रहे हैं अगर आपको यहाँ पर डेवलपमेंट से पूछा हुआ है, कल्चरल फैक्टर्स इन सोशलाइजेशन, तो ये सब आपको क्या करना होगा, ये सब आपको पढ़ना होगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस डेवलपमेंटल टास्क ऑफ यंग मेन एंड वुमेन इन इंडिया। 18 में केवल एक ही सवाल आया, 17 में देखिए एक ही सवाल आया, हम जो भी हैं जीनों के कारण हैं, विवेचन करना है आपको, वॉट एवर वी आर इट इज बिकॉज ऑफ जीन्स, डिस्कस करना है आपको अगेन 15 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे कौन सा पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं आपसे, कंप्लीटली आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य वाले क्या बोलते हैं कि जो भी है हम किसकी वजह से है, हमारे जेनेटिक्स की वजह से है। जेनेटिक्स कैसे है, हेरिडिटी कैसी है हमारे पास, जो हमको कहाँ से मिली है, हमको मिली है मदर से, हमको मिली है फादर से। ठीक है, तो मदर फादर रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ से क्या होगा एक्स, यहाँ से क्या आएगा वाई, एक्स वाई या एक्स एक्स जो भी होगा वहां पर। ठीक है, एक जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस की प्रक्रिया में जाएगा, और फिर वहां से क्या होगा, वहां से सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। तो ठीक है, तो डीएनए आरएनए वो सब चीजें आपको जो है बतानी होंगी यहाँ पर। Whatever we are, it is because of genes, डिस्कस करना है इस पे 15 मार्क्स के लिए अच्छा खासा। ठीक है, ये देखिए आया था सवाल आपका 2017 के अंदर। अब हम देखते हैं अगला सवाल 2016 में क्या आया है। देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। 10 मार्क्स के लिए पूछा है, तो क्या करना है, एडोलेसेंस क्या होती है उसको डिफाइन करेंगे, फटाफट फिजिकल न्यूरल कॉग्निटिव चेंजेस बता देंगे, वहां पर काम आपका हो गया। आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ये बताया नहीं हुआ है कहां पे करना है। ठीक है, फिजिकल की बात नहीं कर रहे हैं, प्यूबर्टी यहाँ हिट कर रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्या बोला है, उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान कीजिए जो किशोरावस्था के दौरान घटित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस, तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या होता है। बट ऑब्वियसली बात है आपके बायोलॉजिकल में आपकी प्यूबर्टी आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, उसी के साथ आपका जो है यहाँ पर थिंकिंग वगैरह में, कॉग्निशन वगैरह में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वो सब बात बतानी है आपको कहाँ पर, आपके यहाँ पर एडोलेसेंस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसी के साथ देखिए आप जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है पीआईगेट की, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगी, जहां पे आप क्या डेवलप कर लेते हैं, आपको बताया था अमूर्त चिंतन वहां पे आप स्थापित कर लेते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वहां पर आप स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए पूछा है, 2 3 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा वहां पर। ठीक है, विद एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छी बात है। सवाल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द पेरेंटिंग स्टाइल्स दैट आर यूज्ड इन रेजिंग अ नॉर्मल चाइल्ड। एक सामान्य बच्चे को उन पालन शैलियों, पेरेंटिंग स्टाइल का वर्णन करना है जिनका उपयोग एक सामान्य बालक के पालन पोषण में किया जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए कैसे हो गई, अलग अलग प्रकार की होती है, यहाँ पर आपकी 3 प्रकार की प्रमुख तौर पे बात करें तो उसके आधार पर आप इसको सॉल्व करेंगे। 15 मार्क्स का आपको ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, सवाल देख रहे हैं आप, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये थोड़ा सा आसान रहेगा,
नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 15 का सवाल देखते हैं। अगेन 10 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। डिस्कस द रोल ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इन प्रमोशन ऑफ वेलबींग अक्रॉस मेजर स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। मेजर स्टेजेस मतलब जो जो आ जाएंगी आपकी, एडोलेसेंस हो जाएगी, एडल्टहुड हो जाएगी, ओल्ड एज हो जाएगी, मेजर स्टेजेस आपकी, ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार से सोसाइटी और कल्चर क्या फैक्टर प्ले करेगा हमारे वेलबींग के अंदर, क्योंकि एडोलेसेंस में देखिए अगर आप कोई 14 साल का बच्चा या बच्ची है यहाँ पर, उसको आप एकदम आइसोलेट रखेंगे, सोसाइटी में जाने नहीं देंगे, तो क्या होगा, उसकी वेलबींग पे खराब प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, सब चीजें उसकी कम हो जाएंगी। बस ऐसे ही आप करते हुए आपको जो है हर एज में वहां पर बताते हुए जाना है। अगला देखिए, डू द कल्चरल सेटिंग्स इन्फ्लुएंस द अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ मीनिंग्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्रोवाइड सुटेबल जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। 15 मार्क्स के लिए पूछा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो आपकी कल्चरल सेटिंग है वो इन्फ्लुएंस करती है आपका अंडरस्टैंडिंग और इवैल्यूएशन ऑफ मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। ये सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आप जो बाह्य उद्दीपक देख रहे हैं स्टिमुली को, उसको समझने, सुनने, समझने की शक्ति के लिए आपका जो कल्चरल फैक्टर्स है वो रोल प्ले करते हैं यहाँ पर या नहीं, ठीक है। क्या सांस्कृतिक परिवेश बाह्य उद्दीपनों के अर्थों की समझ तथा मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं? अपने उत्तर के लिए उपयुक्त औचित्य प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो औचित्य प्रस्तुत करना है आपको, तो उसके लिए आपको कल्चर वगैरह अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 में सवाल पूछा हुआ है आपको 15 मार्क्स के लिए, और ये भी आई गेस सी है तो आपका 20 मार्क्स का होगा ये सवाल। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक तथा नैतिक विकास के प्रमुख पक्षों पर चर्चा कीजिए। एडोलेसेंस आपको बताया था ना, इंपॉर्टेंट है, रहेगा और हमेशा रहेगा एडोलेसेंस इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी आप इसका साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मेन एस्पेक्ट बताना है किसका, आपका कॉग्निटिव और मॉरल। यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन किया हुआ है मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव एंड मॉरल डेवलपमेंट। अभी याद करिए 15 मार्क्स को पूछा हुआ है, ठीक है। 10 मार्क्स में क्या पूछा था आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस, तो आपको आंसर यहीं पर मिल गया अगर आपने पीवाईक्यू लगाया होता प्रॉपर्ली। कि एडोलेसेंस में हमने पहले आंसर राइटिंग में सीखा था कि कॉग्निटिव चेंजेस भी हैं और मॉरल भी है, इसको यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, बायोलॉजिकल के साथ इसको भी लगा दें और इसको भी लगा दें, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अच्छा वहां पे चेंजेस की बात कर रहे थे क्या, ऑलराइट, ठीक है। बट फिर भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इस प्रकार से भी आप इसको इंक्लूड एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आप वहां पर लिंक कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। डिस्कस द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव एंड मॉरल डेवलपमेंट, किस प्रकार से होता है संज्ञानात्मक का विकास। फॉर्मल ऑपरेशन अगेन यहाँ लग जाएगी, और यहाँ पर मॉरल में देखिए कौन सी लगेगी, कोलबर्ग की आपकी सीरीज यहाँ पर लग जाएगी। उसके बाद देखिए प्रेजेंट एन आउटलाइन ऑफ द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज एन इनोवेटिव अप्रोच। अब यहाँ पे 10 साल पुराना सवाल है, उतना यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सवाल 2021 का है, 2021 में क्या पूछ रहे हैं आपसे। अगेन 10 मार्क्स के लिए देखिए एडोलेसेंट्स, कहाँ पे ध्यान है पूरा का पूरा, उनकी किशोर अवस्था पे ध्यान है, हमेशा रहेगा, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। 1D में क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास मीडिया इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट्स, सपोर्ट इट विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल, ठीक है। तो आप में भी लगा सकते हैं यहाँ पे, बंडूरा का एग्जांपल लगा सकते हैं यहाँ पर आप, अगर आप चाहे इच्छा है तो, रोल ऑफ मास मीडिया, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चा है एडोलेसेंट्स देख रहा है वहां पर, ठीक है। घर में जो है वो जो है यहाँ पर ना तो छोटे बच्चों के साथ खेल पा रहा है, ना वो बड़ों के साथ इंक्लूड हो पा रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन उसका अलग चल रहा है। फिर मास मीडिया यहाँ पे आ जाएगा, किस प्रकार से शेप करेगा उस बिहेवियर को, उसको बताना है आपको यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये देखा आपने सवाल यहाँ पे आया हुआ है 21 में, अगेन इस प्रकार से। एंड यहाँ पर देखिए फिर आप सेकेंड बी में क्या पूछ रहा है, डिस्कस द फैक्टर्स कॉजिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन इन द एल्डरली। बूढ़े लोगों में किस प्रकार से कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है वो बताना है। अल्जाइमर और कौन सी डिजीज वहां पर होना स्टार्ट हो जाएंगी, डिमेंशिया, एमनीसिया, क्या क्या आएगा, वो सब बताना है आपको 15 मार्क्स के लिए। फिर देखिए अगेन थर्ड में अगेन यहाँ दिया हुआ है, हाउ मच नेचर, जेनेटिक फैक्टर्स एंड नर्चर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है आपके प्राकृतिक कारक और आपके जो है यहाँ पर अनुवंशिक कारक कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सन फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है आपको इनको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो जीन्स हैं वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कितना फिजिकल डेवलप होगा, कितना कॉग्निटिव डेवलप होगा, कितना सोशली डेवलप होगा, कितना इमोशनली यहाँ पर डेवलप होगा, ठीक है। तो काफी सारी थ्योरीज को आपको जो है एमेलगेट करके मिक्स करके आपको लिखना होगा यहाँ पर 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। देख रहे हैं आप यूनिट नंबर 4 कैसे डोमिनेट कर रही है यहाँ पर। अगेन देखिए थर्ड के सी में पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी, ये इन्होंने नया इंक्लूड कर दिया है, ये क्या होता है तो ये तो मालूम करना पड़ेगा आपको। एंड सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये वाला देखिए सेम है, 7.5 नंबर का आपका यहाँ पर सेम है, बाकी ये जो है आपका यहाँ पर नया इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पर सेम रहेगा अगेन आपका, ठीक है। तो आपने देख लिए एक ही पेपर के अंदर आपको देखिए 3 सवाल आपको यहाँ पर दिए गए। और कुछ है क्या यहाँ पर, नहीं, और कुछ ऐसा एज सच नहीं है आपका। देखिए 2021 में आपको 3 सवाल आए थे आपके यूनिट नंबर ब्लॉक नंबर 4 के अंदर से, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 2022 का आपका जो सवाल है उसके बारे में देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिए अगेन लिखा हुआ है एडोलेसेंट्स डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। थोड़ा सा जो पेपर है यहाँ से ट्रिकी होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एडोलेसेंस के बारे में ऑलरेडी बताया पहले आपको यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ पूछा है क्या उन्होंने, नहीं। लैंग्वेज की बात है, फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ इमोशन कर रहे हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म की बात है, स्लीप है, देन आपका यहाँ पर, देन आपका यहाँ पर, देन आपका यहाँ पर, देन आपका यहाँ पर, देन आपका यहाँ पर नहीं है। सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, 16 फैक्टर्स, पर्सनैलिटी, इमोशनल कॉम्पिटेंसी, ह्यूमन एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, सेंसेशन, इंटेलिजेंस, परसेप्चुअल। अच्छा यहाँ पर देखिए सवाल नंबर सी को देखिए आप क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग मिड लाइफ ट्रांजिशंस अक्रॉस जेंडर इन द इंडियन कंटेक्स्ट। मिड लाइफ ट्रांजिशन ये क्या होता है ये आपको समझना है। अक्रॉस जेंडर इन द इंडियन कंटेक्स्ट, मध्य जीवन के बदलावों के दौरान सामना की गई विकासात्मक चुनौतियों का भारतीय संदर्भ में लिंगानुसार मूल्यांकन कीजिए। अब जरा देखिए यहाँ पर एक और चीज, ये देखिए सवाल 2018 में क्या पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस डेवलपमेंटल टास्क ऑफ यंग मेन एंड वुमेन। यही क्या है आपका, यही आपका जेंडर अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, 15 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है बट उसकी थीम देख रहे हैं आप यहाँ पर इस प्रकार से। अगर आपको मालूम होता पहले से मेन एंड वुमेन में क्या चीजें यहाँ पर होने वाली हैं तो आप जो है थोड़ा बहुत इस सवाल में अच्छा और आंसर कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपकी जो है पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एनी टेस्ट सीरीज, ठीक है। पहले से बता रहे हैं आपको यहाँ पर, आपके लिए पीवाईक्यू जो है अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के हैं, आप इसको लगाएं, बार बार लगाएं और हर बार लगाएं। सवाल देखिए, इवेल्युएट द डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग मिड लाइफ ट्रांजिशंस अक्रॉस जेंडर, लिंग अनुसार, यानी कि मेल की बात भी करनी है, फीमेल की बात भी करनी है। अगर आप इसको समझ पाए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ पाए तो एक बार आप लेक्चर को फिर से देखें। अगला सवाल देखिए, लर्निंग से लिया गया है, इथोलिंग्विस्टिक वाइटैलिटी के ऊपर है और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, तो हमको इस पेपर में हमको जो है एक ही देखने मिल रहा है सवाल यहाँ पे डेवलपमेंट से 2022 में, लेकिन ऐसे कैसे। आप देख रहे हैं साइको आईएएस, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम चलते हैं सेम ईयर के पेपर नंबर 2 के अंदर, और अब आपको समझ में आएगा कि अगर आप मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से लिंकिंग जरूरी है। और सवाल देखिए किस प्रकार से घुमाया है इन्होंने। आपकी देखिए यूनिट नंबर 4 ब्लॉक नंबर 4 पेपर 1 की कहाँ पूछी गई है, अब इनको उठा के पटकाए कहाँ पर, आपके पेपर नंबर 2 के अंदर। आइए उसको देखते हैं कैसे यहाँ पर हो रहा है। सवाल देख रहे हैं यहाँ पे पेपर 2 साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2022-22 में है। सवाल पढ़िए 15 मार्क्स के लिए। अगेन, डिस्कस द मेजर लिमिटेशंस ऑफ एजेड हैविंग कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। अभी आपने देखा था आई गेस 21 के पेपर में ही अगेन ये सेम सवाल था इस प्रकार से, ठीक है। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स क्या होंगी, संज्ञानात्मक समस्याएं कौन कौन सी हैं, से ग्रसित वृद्धों को आने वाली प्रमुख बाधाओं पर चर्चा कीजिए। आपको समझ में आया मेजर फोकस एरिया कहाँ है यूपीएससी का, फोकस एरिया है आपके एज, बूढ़े लोगों के ऊपर, ठीक है, और कहाँ पर है एडोलेसेंस के ऊपर, किशोर अवस्था के ऊपर, ठीक है। वीडियो के एंड में बात करेंगे इस बारे में, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर सवाल आपको पेपर 2 में पूछा गया है। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है कि आपको, ये देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 है आपका, पेपर 2 का सेक्शन ए आपको यहाँ पर पूछा गया है। और पूछ रहे हैं क्या, पूछ रहे हैं आपसे कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ जी, यहाँ देखिए मेजर लिमिटेशंस ऑफ एजेड हैविंग कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, ये तो था आपका पेपर 1 का सवाल। उसके साथ देखिए मेंटेन स्ट्रेटेजीज यूज्ड टू इंप्रूव देयर साइको सोशल हेल्थ। अब यहाँ से देखिए पेपर 2 इंक्लूड किया है, मतलब इतना आप आंसर कर रहे हैं पेपर 1 के अकॉर्डिंगली, ये आंसर करेंगे आप पेपर 2 के अकॉर्डिंगली, और तब आपको जाकर मिलेगा 15 नंबर यहाँ पर, ठीक है। तो इंप्रूव साइको सोशल हेल्थ करने के लिए पेपर नंबर 1 के साथ लिंक करना होगा क्या, पेपर नंबर 2, और इस प्रकार से आपने पढ़ना होगा। ये सवाल देखा आपने तो 2 सवाल देख लिए आपने, 2022 में आए थे। इसके अलावा देखते हैं पेपर 2 को स्कैन करते हैं और कुछ है क्या, सोशल इंटीग्रेशन यहाँ पर बोल रहे हैं, इंटरनेट एडिक्शन अमंग एडोलेसेंट्स, अगेन देखिए वही चल रहा है लेकिन उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावे यहाँ पर आपके सामने और कुछ है क्या, और कुछ आई गेस यहाँ पर नहीं है। बाकी आपका पेपर 2 ही चल रहा है यहाँ पर, कंप्लीटली एंड कंप्लीटली एंड कंप्लीटली। अब यहाँ पर देखिए आपको लग रहा है कि सिलेबस आपका लिमिटेड है, आपको उतना ही पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें आप उसमें से नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन समय के साथ आपको जो है कुछ चीजें अपडेट करनी है। जेंडर स्कीमा थ्योरी देखिए आपको ये अपडेट किया गया है, इसके पहले यूपीएससी में कभी भी जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में नहीं पूछा गया है। तो ये सब क्या है ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। जेंडर स्कीमा थ्योरी पेपर नंबर 2। और अब हम यहाँ पर देखते हैं आपका ये पेपर के अंदर कहाँ पे पूछा गया है उन्होंने इसके बारे में। यहाँ पे कीमोथेरेपी रिसर्च चल रही है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईजी, रिसर्च, परसेप्शन, मोटिवेशन, साइको साइबरनेटिक्स, ये देखिए पहली बार इंक्लूड किया है। यहाँ पर देखिए फोर्थ सवाल, डू यू थिंक इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी, कहाँ पे देखने मिलती है आपको मल्टी कल्चरल सोसाइटी, उसके बारे में। सोशलाइजेशन इज अ बिग इशू। अगेन देखिए आपका यहाँ पे उठाया है डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट इन द सेंस डेवलपमेंट की बात भी करेंगे और हम जो है कल्चरल फैक्टर, सोशलाइजेशन, वो सब भी आपका इसी ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर करना है आंसर इसके बारे में। ठीक है, ये सवाल देखा आपने 10 मार्क्स के लिए। नॉलेज विदाउट यूज इज यूजलेस इन व्यू ऑफ पियागेट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अगेन देखिए पियागेट का साफ साफ मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए, ये मतलब आपको जो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है आधे घंटे का, पूरा आप चिपका देंगे वो सब जो बातें थी यहाँ पर, आपको 20 नंबर में से बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड आपने इसको अच्छे से लिखा हो। इन व्यू ऑफ पियागेट intellectual development takes place through stages which occur in a fixed order SPCF and which are universal regardless of social and cultural background। व्यवस्थी को अपोज कर दो। ठीक है, यूरी ब्रेनर को अपोज कर दो और आंसर को यहाँ पर लिख दीजिए आप। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन पियागेट्स पॉइंट ऑफ व्यू इन डिटेल। पियागेट की थ्योरी कंप्लीटली पूछी गई है 20 मार्क्स के लिए, इसलिए जो है यहाँ पर आसान हो जाता है इसको यहाँ पर आंसर करना। अगर जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको ये बड़े आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ओके। और देखिए यहाँ पर क्या है, और ये तो पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स दैट टेंड टू ओवरलैप एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज द कॉज ऑफ बिहेवियर डिस्कस। अगेन देखेंगे अगर आप यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे क्या किया गया है, मुझे पर्सपेक्टिव आपको पूछे गए थे एक साल में 15 मार्क्स के लिए। ह्यूमन बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, साइकोडायनेमिक भी है, बायोलॉजिकल भी है, कॉग्निटिव भी है, इमोशनल भी है, सोशियो कल्चरल भी है, सब मिक्स करके पूछा है आपसे यहाँ पे। अगेन तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं PYQ रिपीट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज द कॉज ऑफ बिहेवियर। ये बता पाना मुश्किल है कि हम इस प्रकार से व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार से हम बिहेव क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके यूनिट नंबर 4 ब्लॉक नंबर 4 के आपके पेपर 1 के, जहां पे आप पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, और उसी के साथ आप पढ़ते हैं क्या, आप पढ़ते हैं वहां पर सोशो कल्चरल फैक्टर्स के बारे में। तो उसके थे आपकी कंप्लीट ये 2014 से लेके 2023 तक के आपके पूरे PYQ, पूरे 9 साल के PYQ हैं आपके यहाँ पर। आपने देखा सवाल आपको 20 मार्क्स में भी देखने मिलता है, 15 मार्क्स में भी देखने मिलता है, और आपको यहाँ पर 10 मार्क्स के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस यूनिट को आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर इसको आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, पूरा आपका पेपर 1, पेपर 2, आंसर राइटिंग, मेंस की, और उसी के साथ साथ आप जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज तो वैसे प्रमोट करते नहीं, बट टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। बट आप फोकस कहाँ रखें कि आप PYQ लगाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वो आपको ज्यादा नंबर दिलाएंगे एज कम्पेयर टू एनी टेस्ट सीरीज। ठीक है, ओके। और इसके साथ देखिए मुख्य थीम कौन सी है यहाँ पे जो हम बात करने वाले थे। थीम देखिए आप यहाँ पे, आपको इसको छोड़ के जाएंगे तो आप नंबर कम करेंगे अपने। वो क्या है, वो है सबसे पहले आपकी यहाँ पर एडोलेसेंस, यानी कि आपकी कौन सी अवस्था, आपकी किशोर अवस्था यहाँ पर। ठीक है, देन नेक्स्ट कौन सी है आपकी, देन नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी एजिंग, यानी कि ओल्ड एज, जिसको हम स्टडी करते हैं गेरोंटोलॉजी के अंदर। ठीक है, एजिंग की बात करें यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वृद्धावस्था के बारे में। ठीक है, एजिंग की बात कर रहे हैं, वृद्धावस्था। ये हो गई आपकी मुख्य डेवलपमेंट की। ठीक है, एडोलेसेंस अच्छे से करके जाना है, जो जो चीजें इसके अंदर होती हैं। एजिंग के बारे में बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए क्या है आपका यहाँ पर सोशियो कल्चरल फैक्टर। पियागेट को उन्होंने 23 में इंक्लूड किया है। आप इस बार करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन आप पियागेट को पढ़ के रखेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, सोशियो कल्चरल की बात करनी है आपको, उसी के साथ आपको जो है व्योगोत्स्की की बात करनी है, वो क्या बोलते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में, आई मीन ZPD एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इतना ही आपका देखिए यहाँ पर मेन फोकस है। और कभी कभी पूछ लेते हैं किसके बारे में, वो एक्लचरेशन के बारे में, यानी कि जो आपने देखा था मल्टी कल्चरल सोसाइटी में क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उस तरह की बातें यहाँ पर वो करते हैं। और पर्सपेक्टिव पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन ये जो है इतना मुख्य है आपको 1, 2, 3, 4, है ना, ये जो चीजें आपके लिए 4-5 चीजें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको अगर आप करेंगे तो आप मान के चलिए अगर यहाँ पे 30 मार्क्स आने वाले हैं तो 20-25 मार्क्स तक आप आराम से लिख लेंगे। या अगर 40 मार्क्स का भी सवाल पूछने वाले हैं तो आप 30 सवाल तक, 30 नंबर तक आप वहां पर आराम से कॉन्फिडेंटली वहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेंस वो स्कोर करेंगे मतलब आप लिखेंगे तब मालूम पड़ेगा आपको, लेकिन आप जो है उतने मार्क्स का आपको पहले से ऑलरेडी आपका प्रिपेयर रहेगा, आपका ऑन हैंड रहेगा, वहां जाके आप जो है फटाफट उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने साइकोलॉजी ऑप्शनल UPSC के फ्रेंड्स के साथ, और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिटेल्स दी गई हैं, वहां पे संपर्क करके अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं तैयारी करना,
तो आप कोर्स वगैरह के साथ भी जुड़ सकते हैं। जहाँ पर आपको लेक्चर्स होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप उनको अपने समय अनुसार देख सकें। लेक्चर्स देखिए वो काफ़ी हैवी और भारी भरकम होते नहीं है कि आपको 2-2 घंटे दिखा रहे हैं, उतना नहीं, आपको लिमिटेड पढ़ना है। 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स इस टाइप के लेक्चर, 20 मिनट्स इस टाइप के आपको शॉर्ट लेक्चर कंप्लीट करना है, अपने काम की चीज़ निकालना है, नोट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, वो सब करके आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल सून। अगले वीडियो में फिर से हम बात करेंगे किसी न्यू टॉपिक के बारे में। थैंक यू।